हेलो जी, राम राम सभी को। और इवनिंग का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो सुबह ही मैं नहा ली थी। नहाने के बाद खाना पीना बनाई और फिर सो गई। उसके बाद उठी हूँ तो फिर बाल को भी धुलना था। मैं दोपहर में नहीं धुली थी क्योंकि लेट हो गया था। क्या है कि आजकल मैं लाइव करने लगती हूँ सुबह के टाइम भी, तो उसमें भी आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। तो फिर नहाने को लेट होने लगा तो फिर मैंने हेयर को वॉश नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में करूँगी। और हस्बैंड की यार ड्यूटी लगी थी बाहर जाने की, तो वो सुबह ही चले गए हैं। नाश्ता करके सुबह ही 9 बजे निकल गए हैं। और बच्चों को पेपर हो रहा तो बच्चे स्कूल चले गए थे। तो सुबह ही मैं बनाई थी उनके लिए तो फ्राई चावल। पहले मुझे नहीं पता था कि इनको बाहर जाना है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, इनको जाना है। आधा मतलब उनके जाने के पहले आधा घंटे पहले मुझे पता चला कि इनको जाना है और ये दोपहर में खाना खाने नहीं आएंगे। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी अब क्या बनाती, या तो दलिया जल्दी होता है और या तो फिर फ्राई राइस जल्दी हो जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी फ्राई राइस बनाई और फ्रूट्स थे तो उसको भी दे दी, तो वो अपना खा के चले गए और बच्चे भी खा लिए। और मैं सुबह जैसे पोहा या ये सब नहीं खाती हूँ आजकल। मेरा खाने का ही नहीं मन करता है तो नहीं खाती हूँ। और फिर लाइव करने लगी उनके जाने के बाद। फिर उसके बाद जब मोबाइल हाथ में रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो फिर लेट हो गया और लेट हो गया तो मैंने फिर जल्दी से नहाया। और दही बड़ा का दही बचा था जो मैंने बनाया था। होली के बाद भी मैं बनाई थी दही बड़ा, क्योंकि बेटी आई थी बाहर से तो उसको दही बड़ा बहुत पसंद है, तो उसके लिए फिर बनाई थी। तो फिर वही दही बचा था और इनको हो गया था जुकाम, तो इसलिए मैंने उसकी कढ़ी भी नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि चलो आज मौका है और ये बाहर गए हैं तो आज मैं उसका कढ़ी बना लेती हूँ। और कढ़ी बना लेंगे तो हम 3 लोग हैं तो कढ़ी चावल खा लेंगे। तो फिर कढ़ी बनाई, चावल बनाई और फिर खाना खाई और सो गई दोपहर में। आजकल तो आलस बहुत ज़्यादा लगता है तो फिर नींद भी बहुत आती है। रात में भी सो जाती हूँ और दिन में भी सो जाती हूँ। आजकल नींद भी बहुत आती है। तो मैंने हेयर को कंघी कर लिया और फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले ना पानी निकाल लेती हूँ। आर ओ से पानी निकाल लूँगी क्योंकि आजकल पानी अब खूब लगने लगा है, तो निकाल के स्टोर करके रखना भी पड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो लाइट है ना, लाइट के कोई भरोसे नहीं है कि कब चली जाए। पानी तो मान लो बड़ी वाली टंकी से आ जाता है, लेकिन लाइट नहीं रहेगी ना तो आर ओ नहीं चलेगा। और आर ओ हम लोग जो है ना इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं कराए हैं, लाइट से ही आर ओ चलता है। जब लाइट रहती है तभी आर ओ चलता है, तो इसलिए पानी भी स्टोर करके रखना पड़ता है। और 2-4 बॉटल फ्रिज में डाल देती हूँ। बच्चों को भी जुकाम हो गया है, इन्हें भी जुकाम हो गया है, लेकिन गर्मी है तो फिर थोड़ा बहुत तो मिला के पी लेते हैं। तो पानी भी निकाल के मैं बाल्टी में निकाल ली हूँ और फिर बॉटल में भर दूँगी। और ये लोग बॉटल मतलब जब पानी पीते हैं ना इधर उधर रख देते हैं, तो मुझे ढूंढना पड़ता है। बर्तन और बॉटल 2 चीज़ जो है पूरे रूम में फैला के रखते हैं, तो ढूंढना पड़ता है। और आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो कोई देखता ही नहीं है। और मेरे ब्लॉग में मैं लोगों को कहाँ से पकड़ के ले आऊँ कि लोग मेरे ब्लॉग में आएँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बाहर रहती हूँ और उसमें भी ना मेरे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं रहते हैं और जो भी रहते हैं स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो इसलिए ब्लॉग में कोई नहीं दिखता है। और लोग बोलते हैं कि आपके ब्लॉग में कोई दिखता नहीं है, ना हस्बैंड ना बच्चे। तो सबकी अपनी लाइफ है, बिजी लाइफ है और मैं ही खाली रहती हूँ जो कि सोशल मीडिया पे रहती हूँ। और मुझे 3-5 करना अच्छा नहीं लगता है लोगों के पास बैठ के। तो मैंने अपना यही रास्ता चुना कि मैं बिजी रहूँ और 4 पैसा मिलता भी है मुझे। जो मैं मेहनत करती हूँ उसमें हमें 4 पैसा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड जो है मेरी खर्चा नहीं उठाते हैं, उसकी मजबूरी की वजह से मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने शौक़ के लिए आई हूँ सोशल मीडिया पे, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और जब मैं
मतलब कि पैसा नहीं कमाती थी तो भी मेरा खर्चा मेरे हस्बैंड उठाते थे, और कमाती हूँ तो भी मेरे खर्चा हस्बैंड उठाते हैं। ऐसा नहीं है, सब वही देखते हैं। बस अपने तो अपनी फैमिली की खुशी में अपनी खुशी है। और मैं यहाँ पे ना बनाने वाली हूँ पनीर। तो हरा वाला लहसुन था तो इसको भी मैं निकालूंगी, और जो डंडी है ना इसके नीचे की नहीं, बीच की जो डंडी होती है वो कड़ी हो गई है, तो उसको निकाल के ना मैं इन सबको जो है मिक्सर में पीस लूँगी, और यहाँ पे मैं तड़का लगा देती हूँ। तो ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना कि कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कि आप अपने चैनल में मतलब ब्लॉग में इनको ले आओ, उनको ले आओ, उनको ले आओ। तो भला भैया मैं क्यों ले आऊँ ब्लॉग में? मेरा ब्लॉग मतलब मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी, मेरी फैमिली, किसको आना है किसको नहीं आना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं जो है ना इन सब बातों को ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है दिमाग में, तो जो है उसका आंसर भी देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे पनीर में जो है ना मैं तरी ज़्यादा बनाती हूँ, और मैं सारे मसाले भून लूँगी, और फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, इसको भी भून लूँगी, और टमाटर भी पीस के रखी हूँ उसको भी डाल दूँगी। और जो सूखी वाली मटर होती है सब्जी हरी वाली, तो उसको मैं फुला दी थी पहले और उबाल ली हूँ। उबाल के फिर मटर जो है ना पनीर के साथ में डाल दूँगी। और जो हरी वाली मटर होती है ना वह पनीर में डालिएगा। सूखी वाली जो हरी वाली सब्जी वाली मटर आती है तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे फ्रोजन मटर कभी कभी नहीं रहती है, नहीं जा पाए मार्केट या ख़त्म हो गई है फ्रोजन मटर, तो सूखी वाली रखे रहते हैं तो उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और पनीर खा खा के ना मेरे बच्चे भी उब गए हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोग को कि मुझे प्रोटीन जो है ना नुकसान करती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई, आप देख लीजिए। तरी थोड़ा मैं ज़्यादा बनाती हूँ, न तो तरी मेरी पतली रहती है और न ही बहुत गाढ़ी रहती है। और सब्जी उब्जी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। थोड़ा चावल ले आए थे, काली मूछ क्या बोलते हैं, तो यही वाला यहाँ पे चावल थोड़ा सा ठीक ठाक मिलता है। और चावल यहाँ पे मतलब मन का नहीं मिलता है, जो भी महंगा मिलता है, जबकि यहाँ पे धान भी खूब होता है, फिर भी बहुत महंगा मिलता है चावल। मंडी की वजह से, मंडी है ना यही हमारे कैंपस के बगल में, तो जो भी मतलब अनाज होता है किसान ला के यही मंडी में दे के चले जाते हैं, और फिर उसको जो है मिल वाले लेके अपना बनाते हैं चावल, फिर पैकेट में भरते हैं। और आपको तो पता है कि पैकेट वाली चीज़ें जो होती है ना, एक तो तौल में कम होती हैं और दूसरे महंगे भी पड़ती हैं। और महंगे के अलावा जो है ना आपको मतलब कि चावल अच्छा नहीं मिलता है, और सब तो अच्छा मिल जाता है। चावल ऐसी चीज़ है ना कि आप जितने वैरायटी को लोगे, जितने वैरायटी रहती है उसके सारे के टेस्ट अलग अलग होते हैं। जो खाने में स्वाद रहता है तो सबका स्वाद अलग अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा चावल कम पसंद आता है।